हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के हमारे 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। इन्हीं को हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। बाकी पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो पिछला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। ऊपर से लिंक नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमारे टोटल 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, तो यहाँ पर अभी हमने लिया है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमको क्या बोला जा रहा है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए की होल पावर m प्लस n प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ a की डिग्री m एंड a की डिग्री n आर इक्वल। तो हमको यहाँ पर बोला गया है कि इसका जो एक्सपेंशन रहेगा उसमें a की डिग्री m का कॉफिशिएंट और a की डिग्री n का कॉफिशिएंट जो है वो इक्वल है। आप ये प्रूव करिए। तो किसी का भी अगर कॉफिशिएंट फाइंड करना हो तो हम किससे फाइंड करते हैं? हमारे जनरल टर्म के फॉर्मूले से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जनरल टर्म फाइंड करेंगे इस एक्सपेंशन का। देन उसी से हम a की डिग्री m का कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे, a की डिग्री n का कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या एक्चुअल में इनका कॉफिशिएंट इक्वल आ रहा है या नहीं। ठीक, तो क्या करने वाले हैं, समझ में आ गई बात? चलो, तो अभी जनरल टर्म का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? NCR। तो यहां पर n की प्लेस पर क्या है? m प्लस एन। सी आर हमको नहीं पता। देन x की डिग्री मतलब ये क्या है? हमारा x, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बाइनोमियल होता है ये वैल्यू होती है x की, ये वैल्यू होती है y की। तो यहाँ पर जो x है वो हमारा है 1 और 1 पे आप डिग्री कुछ भी लगा दो, 1 तो 1 ही रहना है, तो 1 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर y की डिग्री r, सो ये लिख दिया। तो अभी हमने सिर्फ जनरल टर्म लिख लिया जो हमको एक्सपेंशन दिया था उसका। अब हमको ये बताना है कि a की डिग्री m का कॉफिशिएंट और a की डिग्री n का कॉफिशिएंट इक्वल होगा। तो अगर हमको a की डिग्री r का कॉफिशिएंट यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन हमको चाहिए a की डिग्री m का कॉफिशिएंट, तो अगर r की प्लेस पर हम m पुट अप कर दें तो a की डिग्री m बन जाएगा ये। तो बस यहाँ पर हम यही करेंगे, टेकिंग r इक्वल टू m, क्योंकि a की डिग्री m का कॉफिशिएंट चाहिए तो r की प्लेस पर हम m पुट अप कर देते हैं। तो चलिए करते हैं। सो ये हो जाएगा t r की प्लेस पर m प्लस 1 इक्वल टू m प्लस n, ये तो एज इट इज ही रहेगा m प्लस n c, सिर्फ r को रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा m और a की डिग्री m। ठीक, तो अब a की डिग्री m का कॉफिशिएंट हमको मिल गया यहाँ पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमको a की डिग्री n का कॉफिशिएंट भी चाहिए, तो यहीं पर ही इसको इक्वेशन नंबर 1 हम दे देते हैं। तो यहीं पर ही r की प्लेस पर n पुट अप करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग r इक्वल टू n। पहले हमने r की प्लेस पर m लिया तो a की डिग्री m का कॉफिशिएंट हमको मिल गया। ठीक, अब हम r की प्लेस पर n ले रहे हैं जिससे यहाँ पर n आ जाएगा तो a की डिग्री n का कॉफिशिएंट हमको मिल जाएगा। ठीक, सो ये हो जाएगा t n प्लस 1 इक्वल टू m प्लस n c n a की डिग्री n। ठीक, सो क्वेश्चन में हमसे a की डिग्री m का कॉफिशिएंट और a की डिग्री n के कॉफिशिएंट के बारे में बोला जा रहा है कि ये दोनों इक्वल होंगे, आप ये प्रूव करिए। ठीक है, तो चलो करते हैं। वी हैव टू शो दैट कोफिशिएंट ऑफ a की डिग्री m, कोफिशिएंट ऑफ a की डिग्री n ये इक्वल होंगे। तो a की डिग्री m का कोफिशिएंट m प्लस n cm और a की डिग्री n का कोफिशिएंट m प्लस n cn। अब ये इक्वल होंगे, ये हमको प्रूव करना है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पर बस आपका कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगना है, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला लगना है। दोनों को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इससे जो आंसर आ रहा है क्या वही आंसर इससे आ रहा है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो
NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, तो यहाँ पर ये हमारा अपॉन n माइनस r, तो m प्लस n माइनस m और फैक्टोरियल m। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है एनसीआर का? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r। ठीक, इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो m प्लस n फैक्टोरियल, फिर m प्लस n माइनस n और फैक्टोरियल n। क्लियर? ठीक, चलो, सो m प्लस n तो एज इट इज रहेगा, सो m प्लस n फैक्टोरियल, यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा फैक्टोरियल n, यहाँ फैक्टोरियल m एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर n से n कैंसिल, m प्लस n एज इट इज अपॉन फैक्टोरियल m और फैक्टोरियल n। तो अब आप देख लो क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। फैक्टोरियल m प्लस n, फैक्टोरियल m प्लस n, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल m। तो ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ लिखेंगे हम LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, खत्म। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस क्वेश्चन में जैसा बोला गया है आप वैसा कर दो, खत्म। ठीक, तो जिन लोगों को समझ में आ गया है वेरी गुड, जिनको अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन है, ये चीज मैं दोबारा समझा रही हूँ, ये तो समझ में आ ही गया। हमको बोला गया था कि a की डिग्री m का कोफिशिएंट और a की डिग्री n का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होंगे, ये प्रूव करिए। तो सबसे पहले जब किसी का कोफिशिएंट हम फाइंड करते हैं तो वो हम किससे फाइंड करते हैं? जनरल टर्म से। ठीक है, तो जनरल टर्म का हमने फॉर्मूला लगाया इसके लिए। ठीक, तो NCR, बट n यहाँ पर क्या है? ये, तो m प्लस n CR, फिर 1 की डिग्री होता है m प्लस n माइनस r, लेकिन 1 की डिग्री तो आप कुछ भी लगा दो, 1 तो 1 ही रहना है। ठीक, फिर a की डिग्री r। ठीक, अब हमको चाहिए था a की डिग्री m का कोफिशिएंट और a की डिग्री n का, तो यहाँ तो a की डिग्री r है, तो अगर r को हम m से रिप्लेस कर दें एक बार और r को दूसरी बार में हमने n से रिप्लेस कर दिया, तो हमको a की डिग्री m का कोफिशिएंट मिल गया ये, और a की डिग्री n का कोफिशिएंट मिल गया। हमको जो प्रूव करना था उसको हमने सॉल्व करा, LHS और RHS इक्वल आ गया और हो गया जो प्रूव हमको करना था। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो बस इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, बाकी सब बहुत आसान है। ठीक, सो द कोफिशिएंट ऑफ द r माइनस 1th r and r plus 1th term in the expansion x plus 1 की डिग्री n are in the ratio 1:3:5, find n and r। तो क्वेश्चन में हमको 3 टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो गिवन है। कौन कौन से टर्म है समझ लें जरा। r माइनस 1 टर्म है उसका कोफिशिएंट, r टर्म का जो कोफिशिएंट है, और r प्लस 1 टर्म जो है उसका कोफिशिएंट। इन तीनों टर्म के कोफिशिएंट जो हैं उनका रेशियो ये दिया है और n और r की वैल्यू हमसे पूछी है, और एक्सपेंशन किसका? x प्लस 1 की होल पावर n। ठीक, तो अब जैसे ही कोफिशिएंट की बात हो रही है, मतलब सबसे पहले तो जिसका एक्सपेंशन यहाँ पर हमको बोला गया है उसका हम जनरल टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट अगर हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको जनरल टर्म फाइंड करना होगा। क्लियर? ठीक, सो देखें जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 की होल पावर n, इसका जनरल टर्म फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा t r प्लस 1 इक्वल टू, अब ध्यान से देखें है ना, n c r, तो n तो यहाँ n ही है तो लिख देते हैं n c r, फिर यहाँ पर x की प्लेस पर x ही है तो x की प्लेस पर x n माइनस r और 1 की डिग्री r। अब 1 की डिग्री आप r लगा दो, कुछ भी लगा दो, 1 तो 1 ही रहना है। ठीक है, तो ये वाले टर्म को मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि इसकी जरूरत तो है नहीं। ठीक ठीक, मैंने लिख के इसलिए समझा दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने उसको क्यों नहीं लिखा हुआ है। ठीक, चलिए, सो एन सी आर, एक्स की डिग्री n माइनस आर, वाई की डिग्री r, तो y तो 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गया जनरल टर्म इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमको कौन कौन से टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है? हमको r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं t, और अगर हमको r माइनस 1th टर्म
फाइंड करना है तो हमको इसको सीधी सी बात है कि +1 के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे कि अगर फोर्थ टर्म फाइंड करना है, ठीक है, तो फोर्थ टर्म को हम +1 में कैसे लिखते हैं, 3+1। फिफ्थ टर्म फाइंड करना होता है तो 4+1। ठीक है, समझ में आ रही बात। जैसे अगर हमको फोर्थ टर्म फाइंड करना है, ठीक है, तो फोर्थ टर्म को हम r+1 के फॉर्म में कैसे लिखते थे, 3+1। यानी इसी को कन्वर्ट करना होता है हमको +1 के फॉर्म में। यहाँ 1 आना चाहिए, बाकी आप इसको मॉडिफाई थोड़ा बहुत कर लो। ठीक, तो अगर r-1 को +1 करना है हमको, जैसे कि अगर यहाँ हम +1 करेंगे तो सीधी बात है हमको -1 भी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्योंकि अगर हम अपने मन से कोई भी चीज को ऐड करते हैं तो उसी चीज को हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है बैलेंस करने के लिए। तो बस यहाँ पर हम यही चीज करेंगे कि अगर हमको यहाँ पे इसी में +1 करना है, जैसे r+1 है लेकिन यहाँ पे r टर्म नहीं है, यहाँ पे है r-1 टर्म। ठीक, क्लियर। सो यहाँ पे हम -1 भी करेंगे और +1 भी करेंगे, जिससे ये दोनों बैलेंस हो जाए। कहने का क्या मतलब हुआ कि ये कौन सा टर्म हो जाएगा हमारा, t r माइनस माइनस -1 -2, तो r-2 + 1, तो मतलब r की प्लेस पर ये लिखेंगे अब हम। ठीक, तो बस +1 के फॉर्म में होना चाहिए। चलो कन्वर्ट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा, और ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। r-1th टर्म हम फाइंड कर रहे हैं तो हमको +1 के फॉर्म में लिखना है, तो +1 हमने किया तो हम -1 भी कर रहे हैं। इसके बाद -1 -1 -2 हो गया, और ये +1 एज इट इज, क्योंकि +1 तो हमको चाहिए ये। ठीक, चलो अब n, तो n तो एज इट इज c r की प्लेस पर यहाँ क्या रहेगा हमारा, r-2। ठीक, और x की डिग्री n-r, तो n माइनस, अब r की प्लेस पर क्या है, r-2, इसको हटा देती हूँ। तो n-r की प्लेस पर क्या है, r-2। तो ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब ये माइनस साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो n-r+2। क्लियर, चलो ठीक, समझ में आ गई बात। सो यहाँ पर जो r-1th टर्म है उसका कोफिशिएंट रहेगा NCr-2। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी r-1 टर्म जो है उसका कोफिशिएंट फाइंड कर लिया है ये। अब कौन सा टर्म है, r टर्म, TR। ठीक, लेकिन फिर से वही बात है कि इसको भी हमको +1 के फॉर्म में लिखना है, तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसमें कोई चीज ऐड करेंगे तो हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक, तो r टर्म को अगर हमको +1 के फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे r-1 +1। बस ये फॉर्मूला है हमारा जनरल टर्म का, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो NC r की प्लेस पर r-1, x की डिग्री n माइनस r की प्लेस पर r-1, तो n-r और माइनस माइनस +1, n-r+1, जैसा यहाँ पे किया था, ब्रैकेट के अंदर हम डायरेक्ट माइनस साइन ले गए। ठीक, अब कौन सा टर्म है, r+1 टर्म, TR+1, तो ये तो ऑलरेडी +1 के ही फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं, NCr, x की डिग्री n-r। ठीक, तो देखो हमको r-1 टर्म का कोफिशिएंट चाहिए था, ये रहा, r टर्म का कोफिशिएंट चाहिए था, ये रहा, और r+1 टर्म का कोफिशिएंट चाहिए था, वो ये रहा। ठीक, अब इन तीनों के कोफिशिएंट का रेशो दिया है, टर्म का नहीं, तीनों टर्म के कोफिशिएंट का रेशो, तो चलो इसको लिखते हैं। सो देखो अगर आपको ये चीज नोट करनी है कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि फिर क्या कर रही हूँ मैं, ये वाली चीज को हटा के मैं इसको यहीं शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी हमको इस जगह की जरूरत लगेगी। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को नोट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर हो सकता है कि आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो कि ये चीज़ कैसे आई। ठीक, तो अब ध्यान से समझें, कौन सा टर्म का कोफिशिएंट, r-1 टर्म का कोफिशिएंट क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ r-1th term is 2, coefficient of rth term is 2,
कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस 1th टर्म इक्वल टू हमको दिया है क्वेश्चन में 1:3:5। क्वेश्चन में हमको ये चीज़ दी हुई है कि r माइनस 1 टर्म का कोफिशिएंट, r टर्म का कोफिशिएंट और r प्लस 1 टर्म का जो कोफिशिएंट है, इन सभी का रेशो जो है वो ये दिया है हमको। इसलिए हमने इन तीनों टर्म को पहले इनके जनरल टर्म फाइंड करे और जनरल टर्म से हमको कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो रेशो दिया है और n और r की वैल्यू हमको बताना है। तो r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट आप देख लो, r माइनस 1th टर्म का कोफिशिएंट रहा n c r माइनस 2। सो n c r माइनस 2, ठीक, इज 2। कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, तो r टर्म का जो कोफिशिएंट है वो है n c r माइनस 1, n c r माइनस 1 इज 2। कोफिशिएंट ऑफ r प्लस 1 टर्म, तो r प्लस 1 टर्म का कोफिशिएंट n c r इक्वल टू 1 इज 2, 3 इज 2, 5। ठीक, अब रेशो दिया है तो बड़ी आसानी के साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दो दो लेकर हम सॉल्व करेंगे। पहली बार में हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। तो दिस इज टू दिस का मतलब क्या हुआ, 1:3। ठीक, तो चलो उनको लेकर सॉल्व करते हैं। n c r माइनस 2 इज 2, n c r माइनस 1 इक्वल टू 1 इज टू 3। फिर दूसरी बार में हम इन दोनों को ले लेंगे कि दिस इज टू दिस इक्वल टू 3 इज टू 5। ठीक, क्लियर। सो अभी इसको ध्यान से समझते हैं। तो इसका फैक्टोरियल डायरेक्ट मैं ओपन कर रही हूँ और ये चीज़ आपने नोट कर ही ली होगी, तो अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं इसको भी हटा दूंगी, इसलिए आप पहले ही अपने पास नोट करके रख लीजिएगा इसको। ठीक, चलो सो इसको सॉल्व करते हैं। तो n c r माइनस 2 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, r यहाँ है r माइनस 2, सो n माइनस r प्लस 2। ये कैसे हुआ, क्योंकि माइनस साइन लगेगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, और r माइनस 2 फैक्टोरियल। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक है, कॉम्बिनेशंस का बस फॉर्मूला लगाया है। ठीक, अपॉन रेशो लगाया तो हमने लगा लिया अपॉन n c r माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r माइनस 1। तो सिर्फ और सिर्फ अभी हमने फॉर्मूला लगाया है। इक्वल टू 1:3 को हम लिख सकते हैं 1/3। क्लियर। ठीक, अब इनको यहीं के यहीं आगे सॉल्व करना होगा हमको। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल। अब सीधी सी बात है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस है तो ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आगे का कैलकुलेशन है वो हम यहीं कर लेते हैं, यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आ जाएगा ऊपर। ठीक, तो देख लेते हैं कुछ कैंसिल करने के लिए। तो r माइनस 1 और फैक्टोरियल r माइनस 2, मतलब इसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पता है ना फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं। अगर फैक्टोरियल n है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और चाहे नहीं ओपन करना तो n माइनस 2 तक हम फैक्टोरियल छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये है r माइनस 1 और यहाँ है r माइनस 2। तो r माइनस 1 को अगर हम आगे ओपन करते हैं फैक्टोरियल तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस 1 और r माइनस 2। ठीक, और ये जा रहा है ऊपर। सो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 1 और r माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन, इसके अपॉन में आएगा ये। ठीक है, तो r माइनस 2 तो यहाँ आ ही गया है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n माइनस r प्लस 2 और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। जब इसको आप ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ मैं रफली समझा देती हूँ आपको। ये रफली समझा रही हूँ ना, n माइनस r प्लस 2 है। ठीक है,
तो जैसे ही फैक्टोरियल को हम आगे ओपन करेंगे इसमें से एक एक कम होते जाता है, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 5 को हम ओपन करते हैं तो पहले 5 आता है, फिर उससे कम एक कम 4 आता है, फिर उससे एक कम 3 आता है, फिर एक कम 2 आता है, फिर एक कम 1 आता है, ऐसे ही आता है। इसी तरीके से जब इनको आप ओपन करेंगे तो n-r+2 को ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n-r+2, ठीक। फिर अगला जाएंगे तो ये हो जाएगा n-r+2 -1। इसके बाद एक कम आएगा तो 2 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक। तो यही लिखा है मैंने कि कहाँ गया, हाँ n-r+2 और फिर n-r+1। तो अभी मैंने इसको ओपन करा, अब r-2 तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। और इक्वल टू में 1/3 चल रहा है ना, ठीक है। ये वाली स्टेप आगे यहाँ सॉल्व करी। अब आप देख लो n-r+1 से n-r+1 कैंसिल फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल r-2 से फैक्टोरियल r-2 कैंसिल। जो बचा है उसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, 1 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे तो 3 × r 3r, 3 × -1 -3 इक्वल टू 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज n-r+2, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3r एज इट इज, ये माइनस का r इस तरफ आके प्लस का r, तो 3 + r 4r, और n इस तरफ आके माइनस का n इक्वल टू ये माइनस का 3 उस तरफ जाके 2 के साथ ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो r और n में हमको एक इक्वेशन मिल गई है, ठीक है, जब हमने इन दोनों को सॉल्व करा तो, ठीक। अब इन दोनों को और सॉल्व कर लेंगे तो n और r में एक और इक्वेशन हमको मिल जाएगी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हम r और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक। सो ये पूरा आप नोट कर लीजिए। अब मैं ये पूरा हटा दूंगी, सिर्फ ये रिलेशन रखूंगी, इसके बाद ये इक्वेशन रखूंगी। अब हम इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और दूसरी इक्वेशन को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये हमने सॉल्व करा सबसे पहले, फिर ये पूरा सॉल्व करा, फिर यहाँ जगह कम थी तो इसका जो अगली स्टेप थी वो हमने यहाँ सॉल्व किया, ठीक। तो अब इसके आगे हमने क्या किया है, यहाँ वाली सारी चीज़ हटा दी है। 4r - n = 5, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। इन दोनों को लेने पर स्टार्टिंग के यहाँ से भी 2 हमने टर्म लिए और यहाँ से भी 2, ठीक है ना। NCr-2 = NCr-1 = 1:3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया, एक इक्वेशन मिल गई। नाउ वी टेक, अब हम ले रहे हैं NCr-1 = NCr इक्वल टू हो जाएगा 3:5, क्योंकि लास्ट के 2 ले रहे हैं तो लास्ट के ही 2 हम रेशो लेंगे। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब मैं ये पूरा हटा रही हूँ, ठीक है। मैंने बस आपको समझा दिया कि पहले हमने इन दोनों को लिया, इसको सॉल्व करा, अब इन दोनों को लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो दिस इज टू दिस इक्वल टू 3:5, ठीक। सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ध्यान से देखना है। NCr-1, तो एक बार और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। NCr का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r, ठीक है। तो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला है सिंपल, बस यहाँ पे जैसे भी n चेंज होगा तो n को चेंज कर देना है, r चेंज होगा तो r को चेंज कर देना है, बस। सो फैक्टोरियल n/n-r, r हमारा ये है, अब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, ठीक है। सो n-r+1 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल r क्या है हमारा r-1, ठीक। इज टू सॉल्व कर रहे हैं तो अपॉन NCr, तो NCr तो वही सेम लग जाएगा, फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल और फैक्टोरियल r। और फैक्टोरियल आपको ऐसे लगाना है चाहे वैसे लगाना है, जैसे लगाना चाहे वैसे लगा सकते हैं। इक्वल टू ये हो जाएगा 3/5, ठीक। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो अब ध्यान से देखना है हमको ज़रूरत किन किन चीज़ों की। अब जैसे ये तो r-1 है, r-1 है और ये r है, दोनों में से हम चेंज किसको कर सकते हैं सेम बनाने के लिए। तो ये हो सकता है जब इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा r और अगला टर्म r-1, तो यहाँ से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ की बात करते हैं
तो ये तो +1 में है, +1 में है, मतलब इसी को हम आगे एक्सपेंड करेंगे, यानी फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल क्या होता है हमारा, अगर 5 है तो वही है कि 5 4 3 2 1, मतलब एक एक कम होते जाता है। ठीक है, तो ये n-r है, ये है n-r+1। अब इसमें से एक कम होगा, जैसे ही n-r+1 में से अगर आप -1 कर दो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से इसको ओपन करेंगे हम और यहाँ से इसको ओपन करेंगे, बाकी इसको भी नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों को ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब ठीक है, जैसा कि दिस अपॉन दिस है डिवाइडेड बाय दिस अपॉन दिस, कहने का मतलब ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आएगा। ठीक, चलो तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये n-r फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा हमारा, इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा r इंटू फैक्टोरियल r-1 अपॉन, ठीक, ये न्यूमरेटर में आ गया और ये डिनोमिनेटर में, तो इसको ओपन करना है हमको n-r+1 को, तो इसको कैसे करेंगे, n-r+1, ठीक है, अगला n-r+1 -1, ठीक, तो +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे n-r। ठीक, और क्या बचा, r-1 इक्वल टू क्या था, 3/5। बस, तो बात यही है कि कॉम्बिनेशंस के जो फॉर्मूले हैं वो ढंग से लगाते आना चाहिए आपको। दूसरी चीज, फैक्टोरियल को अच्छे से सॉल्व करते आना चाहिए। बस ये क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं आगे। r-1 से फैक्टोरियल r-1 कैंसिल, फैक्टोरियल n-r से फैक्टोरियल n-r कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 का मल्टीप्लाई कर दो r में, तो ये हो जाएगा 5r इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3n - 3r+3। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, ये माइनस का 3r इस तरफ आएगा तो प्लस का 3r होगा, तो 5 + 3 8r, 3n माइनस का आ जाएगा इस तरफ, ठीक, इक्वल टू 3 एज इट इज। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 n और r में। तो इस क्वेश्चन में n और r की ही वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बस एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, बस सॉल्व कर लेते हैं। और एक चीज़ और कि जैसे कि यहाँ पर देखें, ये इक्वेशन भी हमारी लीनियर इक्वेशन है r और n के फॉर्म में, ये इक्वेशन भी हमारी r और n के ही फॉर्म में है। लेकिन अब सीधी सी बात है कि अगर सॉल्व करना है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो, तो मैं इसको एलिमिनेशन से ही करूँगी। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 4r - n इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन है 8r - 3n इक्वल टू 3। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए किसी एक का कोफिशिएंट सेम बनाना होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 का, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 आर 8, ठीक है, और 2n और 2 5 आर 10। चाहें तो डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई करके रख लो आप, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 2 4 आर 8r - 2n 2 5 आर 10। ठीक, नाउ वी टेक क्लियर। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो सीधी सी बात है कि भाई ये दोनों प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, ताकि साइन चेंज हो जाए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल, 3n में से 2n जाएगा तो सिर्फ n बचेगा, 10 - 3 होगा तो 7 बचेगा, तो n की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन कोई भी इक्वेशन ले लो, फर्स्ट ही ले लो। इक्वेशन फर्स्ट थी 4r - n, n कितना है 7, इक्वल टू कितना है 5, -7 उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, r इक्वल टू 4 से डिवाइड होगा तो 4 3 आर 12। तो लीजिए n की वैल्यू आ गई 7, r की वैल्यू आ गई 3, खत्म। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट बात वही है कि आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। और क्योंकि सीधी सी बात है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन जब आप खुद से सॉल्व कर रहे हैं, किसी को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, तो बड़ी आसानी के साथ कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार और थोड़ा सा मैं इसको जल्दी से बता देती हूँ। क्वेश्चन में हमको बोला था 3 टर्म का रेशो, 3 टर्म के कोफिशिएंट का रेशो था, r-1 टर्म का कोफिशिएंट, r टर्म का कोफिशिएंट और r+1 टर्म का कोफिशिएंट, इन तीनों का रेशो दिया था। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसका जनरल टर्म फाइंड करा, इसका करा और इसका करा।
तो तीनों के जनरल टर्म से हमने तीनों के कोफिशिएंट अलग अलग फाइंड कर लिए। और क्योंकि तीनों के कोफिशिएंट का रेशो हमको दिया हुआ था 1:3:5, बस हमने क्या करा, सबसे पहले स्टार्टिंग वाले दो टर्म का रेशो लेके सॉल्व कर लिया, जिससे हमको ये पहली इक्वेशन मिल गई। फिर लास्ट के जो दो हमारे कोफिशिएंट थे उनका रेशो ले लिया, जिससे हमको यहाँ पर ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो n की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो बाकी अगर इसको भी आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की डिग्री n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की डिग्री n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की डिग्री 2n - 1। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रूव करना है वो तो ठीक है, लेकिन हमको किन के कोफिशिएंट की बात हो रही है, सबसे पहले उनका कोफिशिएंट हम फाइंड करेंगे। हमको बोला जा रहा है कि एक एक्सपेंशन है, किसका एक्सपेंशन, 1 + x की डिग्री x की होल पावर 2n, इसका एक्सपेंशन करने पर x की डिग्री n का कोफिशिएंट। ठीक, क्योंकि अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसमें जिसका भी एक्सपेंशन हो रहा था वो हमको एक ही बाइनोमियल दिया हुआ था, यहाँ पे दो अलग अलग बाइनोमियल है। इसके एक्सपेंशन का x की डिग्री n का कोफिशिएंट और इसके एक्सपेंशन के x की डिग्री n का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अलग अलग हमारे जनरल टर्म निकलेंगे, इसका जनरल टर्म अलग निकलेगा, इसका जनरल टर्म अलग निकलेगा। ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले हमको क्या बोला गया, कोफिशिएंट ऑफ x की डिग्री n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की डिग्री 2n। सबसे पहले इसके लिए हम फाइंड करते हैं। ठीक, वन प्लस एक्स की होल पावर 2n का जनरल टर्म हम सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा TR+1 इक्वल टू, अब यहाँ पे n कितना है ध्यान दें, किसके एक्सपेंशन की बात हो रही है, 1 + x की होल पावर 2n, तो यहाँ पे n 2n। ठीक है, तो इसलिए हम लेंगे 2n c r, x है हमारा 1, इसकी डिग्री 2n - r और x की डिग्री r। तो 1 की डिग्री तो कुछ भी रहे, 1 ही रहना है, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक, सिर्फ रहेगा x की डिग्री r। तो इसका जनरल टर्म फाइंड कर लिया, इसको अलग करते हैं। और किसके जनरल टर्म की बात कर रहे हैं, इसकी। ठीक है, तो इसका अलग फाइंड करेंगे हम। वन प्लस एक्स की होल पावर 2n - 1, इसका जनरल टर्म अब हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे n कितना है, 2n - 1, तो n c r। अब 1 की डिग्री, जैसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ x की डिग्री r। ठीक, तो दोनों के अलग अलग जनरल टर्म फाइंड कर लिए। अब हमको ये बोला जा रहा है कि इसका जो भी एक्सपेंशन करेंगे हम, तो उसमें x की डिग्री n का कोफिशिएंट, बट यहाँ पे जो हमारा जनरल टर्म है उसमें है x की डिग्री r। तो यहाँ पर हम r की प्लेस पर ले लेंगे n। ठीक, तो ये हो जाएगा Tn+1 इक्वल टू 2n Cn। r की प्लेस पर n लिया ना हमने, तो यहाँ r है तो यहाँ n, और x की डिग्री n। तो x की डिग्री n का कोफिशिएंट हमको मिल गया इसके एक्सपेंशन का। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर इसका भी हमको कोफिशिएंट चाहिए, किसका, x की डिग्री n का ही। तो यहाँ पर भी हमारे पास x की डिग्री r का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर भी अगर r की प्लेस पर n पुट अप कर दें तो यहाँ पर भी ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा T2n - 1 Cn x की डिग्री n। तो दो अलग अलग एक्सपेंशन है, दोनों के कोफिशिएंट चाहिए, बट किसके, x की डिग्री n के। इस एक्सपेंशन में भी x की डिग्री n का कोफिशिएंट और इस एक्सपेंशन में भी x की डिग्री n का कोफिशिएंट। इनमें एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हमको प्रूव करना है। अब क्या रिलेशन है देख लेते हैं, चलो।
तो मैंने आपको इसके पैरेलल इसको सॉल्व करके इसलिए बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपेंशन अलग है। इसके लिए सबसे पहले जनरल टर्म फाइंड करा, उसके बाद क्योंकि x की डिग्री n का कॉफिशिएंट चाहिए था तो r की प्लेस पर हमने n ले लिया, जिससे हमको x की डिग्री n का कॉफिशिएंट मिल गया। यहाँ पर 1 + x की डिग्री 2n - 1, इसमें भी हमने सबसे पहले जनरल टर्म लिखा, फिर x की डिग्री n का कॉफिशिएंट चाहिए था, इसमें भी तो r की प्लेस पर n लिया, तो x की डिग्री n का कॉफिशिएंट हमको ये मिल गया। ठीक है, अब हमको ये बोला जा रहा है प्रूव दैट द कॉफिशिएंट ऑफ x की डिग्री n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर 2n इज ट्वाइस ऑफ द कॉफिशिएंट ऑफ x की डिग्री n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की डिग्री 2n - 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x की डिग्री n का जो कॉफिशिएंट है इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, और x की डिग्री n का जो कॉफिशिएंट है इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं। अब है तो यहाँ पर भी x की डिग्री n, x की डिग्री n, लेकिन इसका ये किसके एक्सपेंशन का है, इसका, और ये इसका है। ठीक, चलो तो यहाँ लिखते हैं एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की डिग्री होल पावर 2n, x की डिग्री n का कॉफिशिएंट, बट किस एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में, क्या है 2n cn। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2n अपॉन 2n - n हो जाएगा n, और फैक्टोरियल n तो आना ही है। क्लियर, चलो इसको सॉल्व करते हैं अब हम, तो वही सेम चीज़ लिखेंगे हम। सो x की डिग्री n का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर 2n - 1, तो यहाँ क्या है 2n - 1 cn, ये क्या है 2n - 1 cn। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n - 1 - n। तो इसको रफली समझा देती हूँ, मैं डायरेक्ट लिखूंगी वैल्यू 2n - 1 - n। इसको सॉल्व कर लो तो 2n में से n माइनस होगा तो बचेगा n - 1। तो इसको सॉल्व करने पर डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ n - 1, और फैक्टोरियल n तो आएगा ही। क्लियर, ठीक, चलो इसको हटा देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो इसका कोफिशिएंट हमने निकाल लिया, इसका कोफिशिएंट हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि कोफिशिएंट ऑफ x की डिग्री n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर 2n इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की डिग्री n इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसका जो एक्सपेंशन है ना, ये इसका ट्वाइस है, हमको ये प्रूव करना है। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक, इसको इधर आगे सॉल्व कर रही हूँ, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये यहीं पर ही एंड हो गया है। ठीक, तो इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2n cn। ठीक, इसलिए मैंने इसको लिख दिया और आगे सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो 2n को हम लिख सकते हैं 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन, और n को फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n - 1 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल n एज इट इज। n से n कैंसिल, तो ये आ गया 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n। ठीक, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, ये क्या है 2n - 1, n - 1 और n है क्या, ये चीज़ 2n - 1 cn है कि नहीं। ठीक है, ये तो आपका 2n cn को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या है आपका 2n cn इक्वल टू ये 2 आप एज इट इज रखो, और ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या है आप देख लो, 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल n, ये जो वैल्यू ये क्या है 2n - 1 cn। बस यही तो प्रूफ करना था हमको कि जो 1 + x की होल पावर 2n - 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है यानी कि ये डबल होगा, तब जाके हमको ये मिलेगा। ठीक, तो यही बोला गया था कि कोफिशिएंट ऑफ x की डिग्री n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर 2n। तो यहाँ 2n है तो होल पावर 2n है,
तो 2n इज ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की डिग्री n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की होल पावर 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 1 cn। बस यही तो प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो देखो जिन लोगों को समझ में आ गई ये बात, वीडियो को आगे बढ़ा के देखें। जिनको नहीं आई है उनको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक, देखो सबसे पहले तो हमको बोला गया था, जो भी बोला गया ठीक है, हमारे पास 2 एक्सपेंशन थे, दोनों के अलग अलग हमने इसका जनरल टर्म फाइंड करा और इसका भी जनरल टर्म फाइंड करा, क्योंकि x की डिग्री n का कोफिशिएंट चाहिए था इस एक्सपेंशन में भी, इस एक्सपेंशन में भी, तो हमने ये r की प्लेस पर n पुटअप करा, जिससे x की डिग्री n का कोफिशिएंट हमको ये मिला इस एक्सपेंशन के लिए, और यहाँ पर x की डिग्री n का कोफिशिएंट ये मिला इस एक्सपेंशन के लिए। अब ये 2 अलग अलग एक्सपेंशन हैं और इनके लिए ही हमको इनके कोफिशिएंट के बारे में बोला गया था कि दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक, तो हमने सबसे पहले लिखा कोफिशिएंट ऑफ x की डिग्री n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की होल पावर 2n, तो ये हमारा कोफिशिएंट है, इसको थोड़ा सा हमने आगे सॉल्व कर लिया। ठीक, फिर x की डिग्री n का कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में ये था, इसको भी थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लिया। फिर हमको इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना पड़ा, तो मैंने वहां पर किया, इसी को मैंने आगे यहीं से कंटिन्यू करा है यहां पर। ठीक, तो इसको मैंने आगे सॉल्व किया। बाकी आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको ज़रूरी नहीं है कि पहले आप इतना लिख लेना, मैं आपको समझा देती हूँ यहीं पर। पहले आप इतना लिखो, फिर आप ये लिखो, उसके बाद फिर कोफिशिएंट को आप लिखो। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले आप इसका x की डिग्री n यानी जनरल टर्म फाइंड कर लो, इसका जनरल टर्म फाइंड कर लो, फिर इनके कोफिशिएंट को आप कंपेयर करो। ठीक है, तो फिर इसको मैंने आगे सॉल्व किया यहाँ पर। ठीक, क्लियर। इसको जब मैंने आगे सॉल्व किया तो यहाँ से ये तो हमारा 2 बचा रह गया, लेकिन ये जो पूरी चीज़ थी, ये तो 2n cn को आगे सॉल्व कर रहे थे हम, ये जो पूरी चीज़ थी ये हमारी ये थी 2n माइनस 1 cn, 2n माइनस 1 cn, और यही चीज़ हमको प्रूव करने के लिए बोला गया था, तो हमने प्रूव कर खत्म। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of this is 6। तो यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमको दिया हुआ है 6, और हमको बोला गया है कि m की पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात हो रही है, ठीक है, और कोफिशिएंट के थ्रू ही हम m की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है क्वेश्चन में जो दिया होता है उसी से जो हमको फाइंड करना होता है वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर m। तो सबसे पहले तो हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट की बात हुई है। ठीक है, तो जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की होल पावर m। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर m का जनरल टर्म क्या हो जाएगा, t r प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर, बट यहाँ पे n की प्लेस पर है m, तो m c r, x की प्लेस पर है 1, तो 1 की डिग्री m माइनस r, और y की प्लेस पर x है तो x की डिग्री यहाँ हो जाएगी r। अब 1 की डिग्री m माइनस r का कोई मतलब नहीं है, तो इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, लिखने का कोई इसको सेंस है नहीं, तो यहाँ पे हमने लिखा x की डिग्री r। ठीक, क्लियर। अब क्वेश्चन में हमको दिया है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब x की डिग्री 2, और यहाँ पर है x की डिग्री r। तो अगर r को हम 2 से रिप्लेस कर दें तो कोफिशिएंट हमको हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन जनरल टर्म के अकॉर्डिंग भी हमको x की डिग्री 2 या फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखें, टेकिंग r इक्वल टू 2, क्योंकि x की डिग्री 2 का कोफिशिएंट हमारे पास है,
तो जो है उसी से हम फाइंड करेंगे। तो r की प्लेस पर हम 2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा t 2 + 1 इक्वल टू m c, r की प्लेस पर 2, x की डिग्री 2। तो हालांकि क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, बट जनरल टर्म के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है mc2। सो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट mc2 और यहाँ पर है 6, तो दोनों हो जाएंगे इक्वल। ठीक, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो सेकंड के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है mc2, बट हमको दिया हुआ है 6, तो ये भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो सीधी सी बात है दोनों इक्वल होंगे। इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल m अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 6। ठीक, अब थोड़ा बहुत तो आगे सॉल्व करने होगा, इसको हम लिख लेंगे, क्योंकि देखो इसी को आगे सॉल्व करेंगे तभी जाके ये मिलेगा। जैसे n होता है वैसे m है, m माइनस 1 m माइनस 2, तो m माइनस 2 यहाँ दिख रहा है, तो वहीं तक हम इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2, बस यहीं तक लिखेंगे, और फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 2 फैक्टोरियल 2 क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2 इक्वल टू 6। ठीक, क्लियर। अब फैक्टोरियल m माइनस 2 से फैक्टोरियल m माइनस 2 कैंसिल, m का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, m इंटू m स्क्वायर, m इंटू 1 m इक्वल टू, ये जो 2 है ये डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, 6 2 जार 12। ठीक, अब ये 12 प्लस का इस तरफ आके माइनस का, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आप देख लो ये एक तरह की बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर लेंगे, m की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0। 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4 माइनस का है, 3 प्लस का है, 4 में से 3 माइनस होगा, बचेगा 1m, और क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए माइनस साइन। ठीक, आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो m माइनस 4 प्लस 3 कॉमन m माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो ये हो जाएगा m माइनस 4 m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की एक वैल्यू आ जाएगी 4 और एक m की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3। ठीक है, लेकिन पहली चीज तो क्वेश्चन में बोला है कि m की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, और दूसरी चीज क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखें, पहली चीज तो कि होल पावर m है, ठीक है, और अगर कॉम्बिनेशंस के हिसाब से भी देखें तो अगर यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए। क्वेश्चन में भी आपको क्लियरली बोले ये पहले ही कि फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, तो पॉजिटिव वैल्यू तो ये है, ये तो नेगेटिव है, सो m इक्वल टू 4 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हमको दिया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है, और जनरल टर्म के हिसाब से भी हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड कर लिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया है कोफिशिएंट हम फॉर्मूले के हिसाब से भी फाइंड कर सकते हैं। दोनों को कंपेयर करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिए सॉल्व कर दिया, तो m की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।